आपकी आवाज में आज बात एमपी में बढ़ती रेप और गैंग रेप की वारदातों की, सरकार की सफाई और सरकार पर हमलावर विपक्ष की। यूपी के हाथरस कांड की चर्चा पूरे देश में हो रही है, मगर एमपी में भी एक के बाद एक रेप और गैंग रेप की सामने आ रही वारदात के बाद से सवाल उठ रहे हैं। पहले भोपाल, जबलपुर, खरगोन और नरसिंहपुर के बाद अब दमोह और छतरपुर से सामने आई खबरों के बाद से सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं, मगर जमीन पर हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कई सवाल हैं जिनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। यूपी में हाथरस की बेटी के साथ हुई दरिंदगी के बाद पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। हर तरफ बस बेटी के लिए इंसाफ की मांग हो रही है। इधर एमपी में भी लगातार बेटियों के साथ हो रही हैवानियत के बाद से सरकार सवालों के घेरे में है और विपक्ष सरकार पर हमलावर। भोपाल, खरगोन, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, छतरपुर। भोपाल, जबलपुर और खरगोन के बाद अब नरसिंहपुर और छतरपुर में बेटियों के साथ दरिंदगी की खबरें सामने आई तो विपक्ष ने सरकार को निशाने पर ले लिया। एमपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज सरकार को निशाने पर लिया, तो वहीं जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। आज तक मैंने नहीं देखा कि महिला पुलिस ने किसी गैंग रेपिस्ट को पकड़ा हो। महिला थाने हैं, महिला पुलिस हैं, महिलाओं के माध्यम से बेटियों की रक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? क्या कोई नीति बनाएंगे? देखिए, जिस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, निश्चित रूप से उसकी पूरे की प्रशासनिक जांच भारतीय जनता पार्टी हमेशा कराएगी। यदि कहीं पे कोई तथ्य ऐसे पाए जाते हैं कि सरकार का कोई प्रशासकीय अमला इसमें दोषी है, तो हम लोग किसी को बख्शने वाले नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव की बेला आती है तो इस तरह की बातें बनाकर जनता के बीच में एक भ्रम पैदा करने का प्रयास करती है। दरअसल छतरपुर के हरपालपुर इलाके के गुड़गांव में दो युवकों ने एक नाबालिग के साथ सरेआम छेड़छाड़ की। जब बच्ची के पिता ने विरोध किया तो उनके साथ जमकर मारपीट की गई। तो उधर दमोह के गैसाबाद में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दौरान आरोपियों ने उसका वीडियो भी बनाया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। ये वारदात ऐसे वक्त में सामने आई है जब सीएम ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मिलकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की, मगर उसके बावजूद एमपी में रेप की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस रेप की घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है? सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो अब सरकार क्या करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, चुनाव से ऐन पहले ये खबरें सरकार को कितनी भारी पड़ने वाली हैं? दमोह से महेंद्र दुबे के साथ छतरपुर से हरीश गुप्ता के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। देखिए, बात यहां 2016 की नहीं हो रही, 2017 की नहीं, 2018 की नहीं, 2019 की नहीं, और ना ही बात इन सालों में आई एनसीआरबी के आंकड़े और मध्य प्रदेश के जो मामले हैं उन पर भी हम बात नहीं कर रहे। बात तो ये हो रही है कि हाल में अगर आप यूपी के हाथरस के घटना के बाद ही अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर, खरगोन, इसके अलावा नरसिंहपुर, आज छतरपुर, दमोह, इन जिलों से लगातार रेप, गैंगरेप की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और तब जबकि अगर यह कहा जाता है कि रेप के बाद देखिए फौरन कार्रवाई हो रही है, तो खरगोन में 3 से 4 दिन घटना के बीत जाने के बाद भी अब तक आरोपियों का कुछ पता नहीं। उधर छतरपुर में मामला जो सामने आया उसमें सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ साथ जबलपुर में आपको याद होगा 2 साल की बच्ची, छोटी बच्ची के साथ रेप की खबर आई थी, बाद में बच्ची की हत्या कर दी गई थी। अब आप सोचिए, ये जो लगातार खबरें आ रही हैं, इन खबरों के बाद सवाल क्यों नहीं उठेंगे? और तब जबकि एनसीआरबी के आंकड़ों में मध्य प्रदेश रेप के मामलों में नंबर 1 लगातार 2018 तक बना हुआ है। उसके बाद दावे बड़े बड़े, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी क्या वाकई मध्य प्रदेश में सुरक्षित है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा मेहमानों के पास चलते हैं। और चूंकि आज मामला बेटियों से
बहुओं से, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने कोशिश की। हमारे साथ तीनों आज खास मेहमान महिलाएं हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी की नेता सुधा मलैया जी जुड़ रही हैं। सुधा जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। कांग्रेस की तरफ से विधायक सुनीता पटेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सप्रे संग्रहालय से डायरेक्टर डॉक्टर मंगला अनुजा जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मंगला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं डिबेट में। सबसे पहले सवाल सुधा जी आपसे। सुधा जी, मुख्यमंत्री खुद को मामा कहलवाते हैं बच्चियों का। एनसीआरबी के आंकड़ों में मध्य प्रदेश लगातार रेप के मामलों में नंबर 1 2018 तक चला आ रहा है, और उसके बाद मध्य प्रदेश से तमाम जिलों से आ रही खबरें, कम से कम चुनाव के लिहाज से ही अगर चीजें बेहतर हो जाती तो ये तो कह सकते थे कि चुनाव ही सही, लेकिन कम से कम हालात बेहतर हुए। जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि चुनाव की दृष्टि से अगर बेहतर हो जाती। बात इस बात की है कि कोई भी बच्ची या महिला, उसको सुरक्षित होना चाहिए कहीं पर भी हो। अगर वो सुरक्षित नहीं है और उसके साथ कोई भी अपराध हो रहा है तो वह गलत है, और अपराध हो गया है तो उस पर कार्रवाई तुरंत होना चाहिए, त्वरित होना चाहिए, और दोषियों को सजा मिलना चाहिए। मैं नहीं समझती, मैं हमेशा से, जब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य थी तब भी, और तब से आज तक मैं कहती आ रही। और मैं तो राजनीतिक दृष्टि से भी, मैं 93 से 2003 तक, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, तब भी मध्य प्रदेश नंबर 1 ही था। लेकिन मैं इस बात पर राजनीति नहीं करना चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि जहां पर भी हुआ है, जैसे नरसिंहपुर की बात है, वहां बच्ची को न्याय नहीं मिला, उसे ट्राइबल लड़की थी, उसे आत्महत्या करनी पड़ी। छतरपुर में जो घटना हुई, लड़की के माँ बाप गए, उनके साथ मार पिटाई हुई, या और भी जहां की भी घटना है, जबलपुर की बात आपने बताई, दमोह की बात आपने बताई, जहां न्याय तो कम से कम तुरंत मिलना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, रेप के केसेस और अपराध के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए भी ये एक सोशल विषय भी है, हमेशा से रहा है। कानून कितना भी सक्षम हो जाए, लेकिन घरों में नहीं पहुंच सकता है। आसपास के पड़ोसी है, नाते रिश्तेदार है। एक जो एजुकेशन होना चाहिए, वो एजुकेशन के अलावा भी हमें बहुत सतर्क और सावधान रहने की आज लड़कियों को ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादा लोग एक्सपोज हैं इस प्रकार के और मीडिया से। नहीं सुधा जी, देखिए आप जो धीरे से आप जो डिबेट को सोशल एंगल पर ले आए हैं, तो देखिए मैं आपसे सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूं सुधा जी, क्योंकि जब बीजेपी के लिए वोट मांगने की बारी आती है तो फिर आप भी जाते हैं, वोट मांगते हैं। अब जब सरकार की जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी सोशल पर कैसे, समाज पर कैसे? समाज पर जिम्मेदारी है, वो निभा रही है, सरकार क्या कर रही है? सुनिए, कोई भी कानून, आप कितना भी, कोई भी सरकार कभी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में आ जाए, कितना भी एडवांस देश और कितना भी वो कर ले, ये बात राजस्थान की या उत्तर प्रदेश की या मध्य प्रदेश की अकेले नहीं है। ये हर स्त्री के साथ होने वाले अत्याचार और अपराध की बात है, मैंने उससे इनकार नहीं किया। मैं ये कह रही हूँ कि हम उसको रोकने में जितने सक्षम उपाय करना चाहिए, हमें जितना विजिलेंट होना चाहिए, हम नहीं हुए हैं। 2002 से तो मैं पूरे 20 साल से तो मैं देख रही हूँ कि वो डिबेट वही की वही है, आज भी वही है। 93 में जहां थी वो 2020 में भी वही है। उसमें सुधार होना चाहिए और सरकार को वास्तव में इसकी जिम्मेदारी और ऐसे उपाय करना चाहिए। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास सुधा जी। ये वाली बात सही है, लेकिन मैंने सुधा जी मैं आता हूं आपके पास, सुनीता जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मंगला जी मैं आपके पास आ रहा हूं। और मंगला जी, मेरा आपसे एक सवाल, देखिए सुधार होना चाहिए, सरकारों को कड़े कदम उठाने चाहिए, रेप बंद होने चाहिए, तो ये तो आम आदमी भी कह रहा है। आम आदमी में और सुधा जी में या फिर बीजेपी के किसी भी नेता में जो अंतर है वो ये कि आप दरअसल इस वक्त पावर में हैं, आपके पास कानून बनाने, आपके पास पुलिस की लगाम है। अगर आप भी यहां पर आकर ये बात कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए, तो फिर हम में, आम जनता में और आप में क्या फर्क रह गया? और पब्लिक किस पर भरोसा करे? रक्षा मतलब भरोसा, मतलब अपराधियों का जो हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें डर ही नहीं लग रहा किसी भी तरह का इस तरह के व्यवहार करने में। मतलब लड़कियों पर लड़के, एक रोज घटना हो रही है, रोज कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन इस तरह की खबर नहीं मिल रही। तो क्या अपराधी बिल्कुल इतने उद्दंड हो गए हैं, इतना उनको संरक्षण इस तरह का मिल गया, पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? हो क्या रहा है समाज में, ये समझ में नहीं आ रहा है कि लड़की किस पर भरोसा करे, बच्चियां भरोसा करें तो किस पर करें, कहाँ जाएं, कैसे हो उनकी रक्षा? चिंता का विषय ये है जी। समय इतना खतरनाक हो गया, मतलब प्रत्येक माँ बाप इतने चिंतित हो रहे हैं कि लड़की घर से बाहर निकली तो सुरक्षित लौटेगी कि नहीं लौटेगी, ये इस बात की चिंता प्रत्येक माँ बाप को खाई जा रही है। इतनी खतरनाक स्थिति कैसे बन गई है?
नहीं, उसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये स्थिति कोई पिछले 1 साल में 6 महीने में बनी है, ऐसा नहीं है, लगातार स्थिति चलती आ रही है। लेकिन ये स्थिति बंद कब होगी, सवाल इसी पर है। मैं जी मंगला जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। सुनीता जी आपके पास आ रहा हूं। सुनीता जी, आप जिस जगह से विधायक हैं, आपने जिस पुलिस अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोला, आपने जहां धरना दिया, उस अधिकारी पर अभी कार्रवाई हुई उसी जिले में, क्योंकि वहां पर एक बच्ची की एक महिला की गैंगरेप की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। नतीजा, महिला ने सुसाइड कर लिया। जी, हमारे यहाँ इस प्रकार की घटना हो चुकी हैं, पहले भी हो चुकी हैं। मैं प्रशासन को बार बार अवगत कराती रही हूँ, लेकिन उन पर रोक नहीं लग पा रही। आज हमारा क्षेत्र बिल्कुल इंटीरियर है और बिल्कुल वहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। जब पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो उससे पैसे का लेन देन करके अधिकारी रिपोर्ट लिखते हैं। जिस महिला ने सुसाइड किया है वो भी 3 दिन थानों के चक्कर काटती रही, अधिकारियों से बात करती रही, वहाँ पर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसके परिवार के लोग रिपोर्ट लिखाने गए, उनको ही थाने में बिठा लिया गया और पैसे की मांग करते रहे। तो ऐसी व्यवस्था मध्य प्रदेश की पुलिस थानों की है। तो मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे अधिकारियों की सेवा समाप्त करना चाहिए। जब तक हम लोग कड़ा नियम कानून नहीं बनाएंगे, जब तक इस प्रकार की व्यवस्था को नहीं सुधार सकते। मैं लौट रहा हूं सुनीता जी आपके पास। सुधा जी आपके पास आ रहा हूं। सुधा जी, मैं मान लिया एक बार को, देखिए मैं कहता हूं कि ये अकेली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन लीड सरकार को करना होगा, अगुवाई सरकार को करनी होगी। आपने जब कहा कि दिग्विजय शासन काल में भी मध्य प्रदेश रेप के मामलों में नंबर 1 था, तो सुधा जी सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह की सरकार चली गई, उसके बाद 15 साल आपकी सरकार रही। इन 15 सालों में आपने क्या नवाचार किया? आपने कौन सी आंदोलन का नेतृत्व किया जिसमें समाज की बराबर भूमिका हो, आपकी भूमिका, और इन 15 सालों में आपने रेप के मामले सीधा 100% से 10% कर दिए हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं इस बात से सहमत हूँ। मैंने इससे इनकार नहीं किया है कि बच्चियां आज भी सुरक्षित नहीं है, और वास्तव में मैं सुनीता जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि त्वरित कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। पुलिस भी इस तरीके से काम करती है, वो चाहे किसी भी सरकार की हो, हर सरकार में पुलिस उस तरीके से काम करी, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए कड़े कानून होने चाहिए। और अभी जिस तरीके से उसके ऊपर FIR लिखी गई है एक थाना TIU के ऊपर, वो उस तरीके के अगर कड़े कदम उठाए जाएंगे तो स्थितियां रोक में आएंगी, और मैं उसका समर्थन करती हूँ। ये आप जो कह रहे हैं कि नहीं हुआ, हाँ सही है, नहीं हुआ। मैंने जब 93 से बात करी तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि स्थितियां वही की वही है, चाहे कोई भी सरकार रही। मैं उसमें राजनीति की दृष्टि से मैं नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैं इतने सालों से ही देख रही हूँ, यही सुन रही हूँ, और ये गलत है। इसमें सुधार होना ही चाहिए, कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए दोषियों को। और सबसे बड़े दोषी वो, अगर कानून का रखवाला होकर वो कार्रवाई नहीं कर रहा तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा कार्रवाई होना चाहिए। मैं लौट रहा हूं आपके पास सुधा जी। अभी जीरो जी सुधा जी, मैं आता हूं इस पर आपके पास। मंगला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और मंगला जी, मेरा आपसे एक सवाल, इस बार नरसिंहपुर मामले में जो सरकार ने कार्रवाई की है, ये इस लिहाज से अलग है और बहुत अहम है कि अब तक अमूमन TI, SP, DSP, बीच में सर्कल ऑफिसर, इनका या तो ट्रांसफर कर दिया जाता था या बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी तो PHQ में अटैच कर दिया गया, वहां पर जाके कार्रवाई करिए। पहली बार शायद मुझे याद आ रहा है कि इस तरह के मामले में किसी TI पर FIR की गई है। अगर इसी से कुछ घटनाएं रुकने लगे, FIR दर्ज होने लगे, आरोपियों की गिरफ्तारी होने लगे, तो उसके बाद अदालत ईमानदारी से अपना काम कर रही है। हाँ, FIR में जिस तरह से चक्कर लगवाए जाते हैं लड़कियों से, जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, अगर उसमें थोड़ी सी भी जिस तरह आप बता रहे हैं इस तरह अगर होने लगेगा तो निश्चित रूप से थोड़ा भय बढ़ेगा, है ना। अपराधी लोग थोड़ा डरने लगेंगे, उन पर शिकंजा कसना चाहिए, उन्हें राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, ताकि सबक मिले कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। ठीक। सुनीता जी, आपको लगता है कि मसला इंप्लीमेंटेशन का है? सजा मध्य प्रदेश में बच्चियों से रेप के दोषी को फांसी होगी, सबसे पहले कानून बना, बाद में केंद्र में भी कानून बन गया, शिवराज सरकार की वो पहल थी। मेरा सवाल आपसे यह है कि उसके बाद क्या रेप की घटनाएं रुक गई? नहीं रुकी। इसका मतलब यह है कि सजा तय कर देने भर से काम नहीं चलने वाला है। जब तक सजा मिलेगी नहीं,
जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा, अगर फांसी मिली है तो फंदे पर जब तक नहीं लटकता दोषी, तब तक शायद मन में उनके डर घर करने वाला नहीं है। जो कल समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को कहा, डीजीपी को कहा कि कानून का खौफ होना चाहिए अपराधियों के मन में, जो अभी तो शायद नहीं दिख रहा है। जी जी जी, बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। पुलिस तो रक्षक रहती है, लेकिन आज की स्थिति में भक्षक बन गई है। हर जो भी अपराधी है उसको संरक्षण देती है, और जो निरपराध रहते हैं थाने में जाते अपनी शिकायत करने जाते हैं तो उनके ही ऊपर दंडित अपराध कायम कर दिए जाते हैं। मेरे क्षेत्र के ऐसे कई मामले प्रमाण सहित मैं बता सकती हूँ कि ऐसे कई मामले आए जिनमें अपराधी तो खुलेआम घूम रहे हैं और जो अपराध करने वाले उनको पुलिस संरक्षण देती है। तो ऐसा कानून बनना चाहिए कि यदि एक हमारे यहाँ जो घटना घटी है वो इंटीरियर बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र है, और जिस महिला के साथ ये घटना घटी है वो हरिजन है। तो ऐसी महिला का परिवार जब थाने में जाता है तो हमारे वहाँ एक थाना चीचली है, उसमें चौकी गोटी टोरिया है, वहाँ पर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। तब वो थाने चीचली आई, वहाँ भी उसकी शिकायत नहीं सुनी गई। वहाँ पर उसके परिवार वालों को बिठा लिया, उनको 24 घंटे से ज़्यादा बिठाया है, उनसे पैसे मांगे, उनने नहीं दिए, तब वो फिर गाड़ावारा पहुँचती है। ऐसी घटना क्यों घटित होती है? पुलिस थाने तो लोगों की सुरक्षा करने के लिए रहते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं इतनी चरमराई हुई हैं। आज हम पूरा पुलिस प्रशासन देख रहे हैं। मैं यहाँ पर आज 13 दिन से एडिशनल एसपी के ट्रांसफ़र के लिए बैठी थी। आप पता लगाइए, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक प्रतिनिधि किसी की शिकायत करती है तो उसके पास प्रमाण होते, वो प्रमाणित बात करती है। मैं कह रही हूँ उसकी जाँच करवा लीजिए, उसको हटा दीजिए आदि मेरी बात को मानी जाती। और इस जी अब हुई है, अगर एक कार्यवाही पहले कर देते तो आज इस महिला की जान नहीं जाती। मुझे दुख इस बात का है, यदि मेरी बात को तत्काल संज्ञान में लिया होता और उसका अधिकारी पर कार्रवाई हो जाती तो सारे पुलिस थानों के जो थानेदार हैं वो भी सचेत हो जाते और अच्छे से काम देखते। ये जो आपने बात की ये बहुत अहम है सुनीता जी, कि जब अधिकारियों पर कार्रवाई होने लगती है तो फिर नीचे जो तबका है या जो अमला है वो सचेत हो जाता है और फिर उसको अपनी नौकरी की भी चिंता सताती है, अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है जिसे सीआर भी कहते हैं उसकी भी चिंता सताती है। मैं सुधा जी आपके पास आ रहा हूं। सुधा जी देखिए, नरसिंहपुर की घटना का हम क्या जिक्र करते हैं, इंटीरियर का, गोटी टोरिया का जो जिक्र कर रही है सुनीता पटेल जी, भोपाल की वो घटना हम कैसे भूल सकते हैं जहां एक बच्ची के साथ रेप होता है, बच्ची थाने दर थाने घूमती रहती है, बहुत पुरानी घटना नहीं है, और उसके बाद बच्ची के माता पिता पकड़कर आरोपी को जब पुलिस के हवाले करते हैं तब जाकर तो आरोपी पर पुलिस कार्रवाई करती है। ये राजधानी की खबर है, राजधानी की घटना है, आपसे भी छिपी नहीं है, ना सुनीता जी से ना मंगला जी से। मैं कह सकती हूँ कि ये शर्मनाक है और ये सबके लिए खेद का विषय है, और ये सबके लिए जो भी सत्ता में बैठे हैं, कोई भी किसी भी दल की सरकार हो, उन सबके लिए शर्मनाक है। और इस पर जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी ने कल ये कॉन्फ्रेंस लेकर कहा है अधिकारियों को, यदि इस समय उससे पहले भी ऐसा होता तो और स्थितियां थोड़ी तो सुधरेंगी। अगर नरसिंहपुर जैसी कार्रवाई हो और होती रहे तो मैं वही कह रही हूँ कि होना चाहिए, होते रहना चाहिए, ये अधिकारियों को समझ में आना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता, मैं बहुत सारे कॉलेज चलाती हूँ, मैं देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे एसआई की परीक्षा देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि वहां कमाई होती है, इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, सिर्फ वहां कमाई करने के लिए। उनमें से किसी को भी ये नहीं है कि मैं समाज की सेवा करूंगा, मैं उसे वो करूंगा, पर मेरी कमाई होगी इसलिए मुझे पुलिस में जाना है। तो पुलिस जो है वो, सुनीता जी की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, उनके दर्द का मैं एहसास कर सकती हूँ। मैं उनकी बिल्कुल, एक प्रतिनिधि की सुनवाई की जानी चाहिए, महिला प्रतिनिधि है, कह रही है उसके क्षेत्र में ऐसा हुआ है, उसमें त्वरित कार्रवाई होना चाहिए थी। लेकिन कई बार दल कोई भी हो, राजनीतिक कारणों से भी लोग नहीं करते हैं। मैं अपने क्षेत्र की भी बात करूं, ऐसे दूसरे मामलों में भी कोई बच्चियों के साथ हो, दूसरे भी अपराध समाज में इतने सारे होते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से संरक्षण दिया जाता है, दिया जा रहा है, लेकिन नहीं कह पाते कई बार दल की गरिमा में। सुधा जी, आपने ना बड़ी बेबाकी से सवालों के जवाब तो दिए हैं, जहां आपको लगा कि इधर सरकार पर भी बोलना है, आपने उधर भी बोला, विपक्ष निशाना साधना है जो आपका फर्ज भी है, आपने वो भी किया। लेकिन उसमें देखिए, हर बार जब हम डिबेट करने बैठते हैं कंक्लूजन तक कुछ नहीं पहुंच पाते, और अगर हम कंक्लूजन तक पहुंचे तो उसमें सुधा जी बात यही हो जाती है कि हमारे कंक्लूजन तक पहुंचने से क्या होगा जब तक सरकारी डंडा सख्त नहीं चलाएंगे। मैं लौट रहा हूं सुधा जी आपके पास, मंगला जी आपके पास आ रहा हूं, और मेरा आपसे एक सवाल, इस देश में निर्भया केस जैसे ओपन एंड शट, क्लियर कट केस में
जब 5 से 6 साल लग जाते हैं फांसी को एग्जीक्यूट करने में, तो फिर ये तो बहुत इंटीरियर की घटनाएं हैं। नरसिंहपुर, ये कहां मामला जाएगा, कब इस पर सुनवाई होगी, कब पूरा चालान पेश होगा, कब पूरी रिपोर्ट जाएगी, फिर इस पर कार्रवाई होगी, तब जाकर मामला उठेगा। जबकि एक दिल्ली का ये निर्भया केस इतना हाई प्रोफाइल, पूरी दुनिया की नजर में था ये केस। दरअसल जो अपराधी हैं वो उनके भय नहीं है, उन्हें बिल्कुल भय नहीं। थानों में जिस तरह से लड़कियां जाती हैं और शिकायत उनकी नहीं नोट की जाती है, जब बड़े बड़े शहरों भोपाल और दिल्ली जैसे शहरों में इतना टाइम लगता है, तो छोटी जगहों में तो बहुत ही असंभव सी बात है कि पुलिस थाने जाना इतना आसान नहीं है। बच्ची कोई जाती है, उसके पेरेंट्स जाते हैं, उनको बैठा लिया जाता है, उल्टे उन पर ही केस कर दिए जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं, जो पुलिस का व्यवहार संवेदनापूर्ण नहीं रहता, संवेदनहीनता दिखाती है पुलिस। और संरक्षण, जो राजनीतिक संरक्षण मिल रहे हैं अपराधियों को, उन्हें मालूम है कि वो छूट जाएंगे। एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया है, एक लंबा समय लगेगा, उसमें जल्दी न्याय नहीं मिलता है। और जब तक न्याय मिल जाए तब तक आधे लोग तो गवाह मार दिए जाते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में न्याय कैसे होगा? ऐसी स्थिति में बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगी? जबकि अपराधियों को मालूम है कि वो कर लेंगे, वो करने के बाद उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बहुत लंबा समय लगेगा उनको न्याय में, उन तक हाथ पहुंचने में पुलिस वालों का, क्योंकि पुलिस खुद संरक्षण देती है कहीं ना कहीं से, वो राजनीतिक संरक्षण ही मिला हुआ होता है। मैं लौट रहा हूँ मंगला जी आप पर। सुधा जी आपके पास आ रहा हूँ। और देखिए, मुझे कुछ बीजेपी नेताओं के बयान याद आ रहे हैं जिसमें इस तरह की चीज़ें मैं कहूँगा तो फिर आप निश्चित तौर पर, मुझे पता है, जो जब तक मैं आपको अभी तक सुन पाया हूँ, आप यही कहेंगे कि किसका भी बयान हो अगर इस तरह से है तो उसकी निंदा की जानी चाहिए या उसका खेद होना चाहिए। सवाल मेरा आपसे यह है कि तब जबकि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, और न्याय व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं कि अभी भी देश में बहुत सारे जजेस की कमी है, नतीजा यह होता है कि केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। पिछली जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, उसमें करीब करीब 2.25 से 3 करोड़ केस इस देश में पेंडिंग चल रहे हैं। जजेस की संख्या बढ़े तो शायद सुनवाई जल्दी हो, सुनवाई अगर जल्दी हो तो डेट्स जल्दी मिलने लगे, नतीजा शायद सजा भी एग्जीक्यूशन में जल्दी आए। इस मामले में सवाल घूम फिरकर आ ही जाएगा सुधा जी, सरकारों पर सवाल क्यों नहीं आएगा? हाँ, सरकारों पर आएगा। उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के बाद 20 साल से चल रही है, मैं यही कह रही हूँ, 20 साल से फास्ट ट्रैक। और कुछ जगह ऐसे उदाहरण आए भी हैं जहां पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ने 3-3 महीने के अंदर फैसले दिए हैं। वो बहुत प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है, और वैसी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अनुसरण किया जाना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके, आप सही कह रहे हैं कि हाँ, बावजूद इसके कि अगर हम बेटियों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना ला रहे हैं, सब ला रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, और अगर हम उन्हें सुरक्षित नहीं रख पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत चिंतन मनन का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और क्यों हम राजनीतिक कारणों से कम महिलाओं के साथ अत्याचार हो और या अपराध हो उनके साथ, ये तो हमें नहीं इस पर राजनीति करना चाहिए। कि कोई भी करे, मैं उसकी सख्त निंदा करूंगी। आप सही कह रहे हैं, आप सही पहचाने मुझे कि अगर वो कोई भी, मेरे बीजेपी का भी नेता कोई भी कहेगा और कोई गलत बात कहेगा तो मैं उसकी सख्त निंदा करना चाहूँ। ठीक, मुझे पता कि किसने क्या बयान किया है और क्या आप कोट करना चाह रहे थे। नहीं, मैं उस पर अगर आप मुझसे पूछते कि कौन ऐसा नेता है किसने क्या बयान दिया तो मैं आपको बताता, लेकिन आपने सवाल नहीं किया तो मैं वहां वक्त जाया नहीं करूंगा। मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा बयान दिया। ठीक, पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने एक बार मंच से कहा था, अभी हाल की घटना है, कि कई बार हमें थानों में फोन करके बोलना पड़ता है कि आप इनको छोड़ दीजिए। इस तरह के बयान थे जिन पर बाद में कांग्रेस ने जमकर विरोध भी किया था। वो बयान मुझे नहीं पता, सुधा जी आपको याद है, लेकिन ये बयान बड़ी सुर्खियों में आया था। और ये सिर्फ एक बयान है। मैं सुनीता जी के पास आ रहा हूं। सुधा जी, आता हूं मैं आपके पास। सुनीता जी, सरकारें अमूमन जो एक तर्क देती हैं, आप कह सकते हैं कि सरकार बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर घर में बाप बेटे अगर यही इस तरह की चीजें करने लगे तो फिर बच्चियां कहां जाएंगी? आशीष जी, आप आ गए ना मेरी वाली बात। ये तो मैं कहना चाहती हूं। नहीं, सुधा जी, मैंने आपसे आपके सवाल पूछे, लेकिन सुनीता जी से मैं सुनीता जी के सवाल पूछ रहा हूं। जब विपक्ष सवाल उठाता है सरकार पर तो फिर विपक्ष के सवाल उनसे पूछता हूं, आपके सवाल आपसे होंगे। जी सुनीता जी। जी, ये बहुत सोचने का विषय है। इस पर कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन महिलाओं और बच्चियों के प्रति तो संवेदनशील होना चाहिए। आज हम देखते हैं क्षेत्र में हमारी लड़कियां स्कूल जाती हैं या कहीं भी जाती हैं तो माँ बाप के अंदर से एक भावना है
उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो इसके लिए कड़ा कानून बनना चाहिए, कड़ा और कानून ऐसी बनना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि उस कानून का अंजाम जो लोग इम्प्लीमेंटेशन देते भी हैं, जल्दी होनी चाहिए, सजा मिले तो सजा उसे मिलनी भी चाहिए, वो सिर्फ कोर्ट कचहरी तक ही चक्कर ना लगाते रह जाए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनीता जी, सुधा जी, मंगला जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से